शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। प्रारंभ करते हैं आमल की एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहा, हे प्रिय ऋषियों, एक बार राजा मानधाता ने कुलगुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया, कुलगुरु, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत के विषय में कुछ बताइए जिससे मेरा भला हो। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राजन, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अत्यंत उत्तम है, जो मोक्ष प्रदान कर मनुष्य का कल्याण करता है। इस व्रत को आमल की एकादशी का व्रत कहते हैं। इसे करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत से ऐसा फल मिलता है जैसा 1000 गौदान करने से मिलता है। आमले की उत्पत्ति भगवान विष्णु के थूक से हुई थी। अतः यह फल और इसका वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। अब मैं आपको इससे संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक नगर था, नगर का नाम था वैदिक। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लोग बड़े आनंद से रहते थे। जैसा कि वैदिक शब्द से ध्वनित होता है, वहाँ वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। उस नगर में ना तो कोई पापी था, ना कोई दुराचारी या नास्तिक। चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ वहाँ राज्य करता था। चैत्ररथ अत्यंत धार्मिक एवं प्रकांड विद्वान था। उसके राज्य से गरीबी और कंजूसी कोसों दूर रहती थी। राज्य की प्रजा विष्णु भक्त थी तथा प्रत्येक एकादशी का व्रत करती थी। एक बार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के दिन राजा एवं प्रजा के बच्चे से लेकर वृद्ध नर नारियों ने भी एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजाजनों के साथ मंदिर में आए और कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से आमले की पूजा करने लगे। सभी ने आमले की इस प्रकार स्तुति की, हे आमल की, आप साक्षात ब्रह्म रूपिणी हैं। आपका जन्म देवादिदेव विष्णु भगवान के थूक से हुआ है और आप सभी पापों का नाश कर देती हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपया हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। आपका भगवान श्री राम ने भी सम्मान किया था। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हमारे पापों को नष्ट कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। रात में ही वहाँ एक बहेलिया आया। वह बड़ा पापी और दुष्ट था। जीवों की हत्या करके ही अपने कुटुंब का पालन करता था। उस समय उसे बड़ी भूख लगी थी। वह प्यासा भी था, अतः बहुत घबराया हुआ भी था। वह इस इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया कि शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। वहाँ बैठा वह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उसने पूरी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके बिताई। प्रातःकाल हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी अपने घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिया का प्राणांत हो गया। यद्यपि उसने जीवन भर जीव हत्याएं की थीं, इसलिए उसे नरक की यातना भोगनी थी, परंतु आमल की एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण के फलस्वरूप राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया
वहाँ उसका नाम रखा गया वसुरथ। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से संपन्न होकर चतुरंगणी सेना द्वारा 10,000 गौओं का पालन करने लगा। वह सूर्य जैसा तेजस्वी, चंद्रमा जैसा कांतिमान और विष्णु भगवान के समान पराक्रमी और पृथ्वी की तरह क्षमाशील था। वह अत्यंत धार्मिक था, सदा सच बोलता था तथा विष्णु भगवान का परम भक्त था। सभी प्रजाजनों को एक समान समझता था और सबका पालन करता था। वह नेम पूर्वक प्रतिदिन दान किया करता था। एक दिन वसुरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां वह दिशा भ्रम होकर रास्ता भूल गया और भटकता हुआ एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय वहां पहाड़ी डाकू आ गए। डाकुओं ने राजा को अकेले सोता हुआ देखा तो वे मारो मारो कहते हुए उसकी ओर दौड़े। वे कहने लगे, इस दुराचारी राजा ने हमारे माँ बाप, बेटे पोतों एवं अन्य संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है। इसलिए अब हमें चाहिए कि इसको मारकर अपने अपमान का बदला चुका लें। अपने विचार के अनुसार डाकुओं ने राजा पर अस्त्र शस्त्र से वार कर दिया, पर राजा के शरीर पर उन अस्त्र शस्त्रों की चोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे अस्त्र शस्त्र ही नष्ट हो गए और राजा को ऐसा लगने लगा कि उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। संयोग ही समझ लीजिए कि डाकुओं के हथियार उल्टे उन पर ही चोट करने लगे, जिसके कारण वे सब बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हो गईं। वह देवी एक तो स्वयं ही बहुत सुंदर थीं, उस पर सुंदर वस्त्र और आभूषणों ने उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उनकी भौहें तनी हुई और आंखों में अग्नि निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो वह साक्षात काल हों। उन्होंने क्षण मात्र में ही सब डाकुओं के प्राण हर लिए। राजा की नींद खुली तो उसने अपने सामने डाकुओं को मरा हुआ देखा। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ये डाकू किसने मारे? मेरा हित चाहने वाला इस जंगल में कौन है? राजा यह सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी रक्षा विष्णु भगवान के अतिरिक्त भला और कौन कर सकता है? यह आकाशवाणी सुनी तो राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और अपने नगर में आ गया। सुख पूर्वक राजा राज्य करने लगा। यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। राजा के शरीर से प्रकट हुई दिव्य देवी वह एकादशी महारानी थी। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत रख लेता है उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। वह इस लोक में सारे सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। आमल की एकादशी व्रत में आमले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य और पंचरत्न से भगवान परशुराम की पूजा करते हैं। आहार में आमले का प्रयोग करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।